दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक फोन पे ओपन करना चाहते हैं वो भी सिर्फ अपने आधार कार्ड से, तो आज इस वीडियो में आपको पूरा क्लियरली प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से अपना जो आधार कार्ड होता है उस आधार कार्ड की मदद से आप एक नया फोन पे अकाउंट को एकदम इजीली बनवा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए आपको प्रोसेस को सही से फॉलो करना होता है, सही से आपको अप्लाई करना होता है। या तो अगर आप एक फोन पे चलाना चाहते हैं आधार कार्ड से तो आपको दोस्तों बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। पास एक डेबिट कार्ड नहीं है, जो आप बैंक अकाउंट रखे हैं उस बैंक अकाउंट का आप डेबिट कार्ड अप्लाई ही नहीं किए हैं, या तो आपके पास बैंक के तरफ से नहीं आया है, तो आप अपने आधार कार्ड के द्वारा भी आप अपना जो फोन पे है एकदम इजीली ओपन कर सकते हैं। जो नया प्रोसेस आ गया है दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि फोन पे का नया अकाउंट को बनाना वो भी सिर्फ अपने आधार कार्ड के द्वारा, तो दोस्तों उसमें आपको एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके साथ साथ उसी बैंक में उसी नंबर पे आपका जो मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर आप रखे हैं उसमें आपका लिंक होना चाहिए, तभी जो अपना फोन पे है अपना आधार कार्ड के द्वारा एकदम इजीली ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना होगा, वहां आपको फोन पे का जो नया वर्जन होता है उसमें आपको लिंक दे रखा है, या तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर अपना जो फोन पे एप्लीकेशन है उसको आप लोग इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। जैसे आप इसमें प्ले स्टोर में आ जाते हैं, यहाँ पर आपको सर्च बटन पे सर्च करना है फोन पे, ठीक है, इस तरीके से आपको सर्च करना है। जैसे दोस्तों आप इसमें सर्च कर देते हैं, सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर राइट साइड एक ओपन का ऑप्शन आ जाएंगे, या तो ओपन का बटन है। जैसे आप ओपन बटन पे टैप कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करने के बाद दोस्तों आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। जो भी अकाउंट में अपना फोन नंबर लिंक है उस फोन नंबर को यहाँ पर टाइप कर, नंबर को फिल करने के बाद नीचे देख सकते हैं कि एक प्रोसीड का बटन मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप प्रोसीड बटन पे टैप कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पर एक ओटीपी आ जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आपका ओटीपी होने के बाद देखिए देख सकते हैं कि आपका इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। आने के बाद नीचे देख सकते हैं जो भी यहाँ पर परमिशन या तो अथॉरिटी मांगा जाता है, इस तरीके से आपको अलाउ कर देना है, इसको भी आपको अलाउ कर देना है। जैसे आप इसको अलाउ कर देते हैं, अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है, देख सकते हैं यहाँ पर फिर से आपको अलाउ का बटन मिल जाएंगे। जैसे आप अलाउ दोस्तों आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे, जिसमें सारा यहाँ पर बैंक नजर आ जाएंगे, जो भी अपना बैंक होता है, इस मोबाइल नंबर से जो भी अपना बैंक अकाउंट लिंक है उस बैंक अकाउंट को आपको यहाँ पर सही से फिल करना होता है, या तो सही से आपको यहाँ पर टिक करना होता है। तो चलिए देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे आपको बैंकों का नेम नजर आ जाएंगे। या तो मान के चलिए आपका यहाँ पर बैंक नजर नहीं आता है, या तो बैंक आपका शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट सर्च बाय बैंक नेम का एक ऑप्शन दिया होता है, जिसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर जो भी अपना बैंक होता है, जिस बैंक अकाउंट का आप लिंक करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर इस तरीके से आप सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस तरीके से सर्च कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से टैप कर देना है। जैसे दोस्तों आप टैप कर देते हैं, देखिए फेचिंग और अकाउंट डिटेल का एक ऑप्शन आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों अकाउंट एडेड हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑल सेट फॉर यूपीआई पेमेंट, आपको दोस्तों एक यूपीआई पिन दोस्तों बनाना होता है, उसके बाद ही अपना जो फोन पे अकाउंट है वो कंप्लीटली ओपन हो पाएंगे। क्योंकि आप किसी को पैसा वगैरह सेंड करते हैं, रिचार्ज वगैरह करते हैं, या तो किसी का बिल वगैरह पेमेंट करते हैं, तो उसमें आपका यूपीआई पिन से ही सारा कुछ हो पाएंगे। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले आपको ऑल सेट फॉर यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन आ जाएंगे। आने के बाद नीचे देख सकते हैं कि एक सेट यूपीआई पिन नजर आ जाएंगे, जिसमें आपको क्लिक करना रहता है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आ जाएंगे। ऊपर में आपको लिखा होगा सेट यूपीआई पिन टू मेक पेमेंट, उसका नीचे देख सकते हैं कि एक आधार नंबर लिंक विथ बैंक लिखा होगा, उसका नीचे डेबिट एंड एटीएम कार्ड का ऑप्शन दिया होता है। तो आप जो भी अपना हिसाब से आप लोग, अगर आपके पास एक बैंक ब्रांच से अगर आपके पास एक डेबिट कार्ड आया है, उससे भी अपना जो फोन पे अकाउंट है एकदम इजीली ओपन कर सकते हैं। या तो मान के चलिए आपके पास सिर्फ अपना आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड की मदद से आप फोन पे अकाउंट को बनाना चाहते हैं, तो उससे भी आप लोग एकदम इजीली कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो भी अपना आपके पास है उस हिसाब से आपको टिक कर देना है। या तो मान के चलिए आपके पास एक आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड में आपको टिक करके नीचे देख सकते हैं दोस्तों एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिया होता है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे टैप कर देते हैं, देखिए यहाँ पर प्लीज वेट का ऑप्शन मांगा जाता है। जैसे आप थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर में आपको वेरीफाई आधार नंबर का एक ऑप्शन आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि इंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर, जो भी अपना आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर होता है उससे पहले आपका 6 डिजिट जो होता है उसको यहाँ पर आपको सही से फिल करना होता है। मतलब आपका पहले आधार कार्ड का 6 डिजिट आपको फिल करना होता है। तो चलिए हम जैसे इस तरीके से अपना 6 डिजिट को फिल कर देते हैं। करने के बाद नीचे देख सकते हैं कि एक कंटिन्यू का बटन दिया होता है, ठीक है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे टैप कर देते हैं, यहाँ पर दोस्तों अलाउ का ऑप्शन दिया होता है, अलाउ का बटन पे टैप कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद दोस्तों आपका जो ओटीपी है, या तो आपका आधार के तरफ से एक ओटीपी आ जाएंगे, एक आपका बैंक की तरफ से ओटीपी आ जाएंगे। तो दोनों ओटीपी को अपना अपना जगह पर सेट कर देना है, ताकि
इस तरीके से दोस्तों ओटीपी को फिल करने के बाद नीचे देख सकते हैं कि एक नीचे राइट का बटन दिया होता है, ठीक है। जैसे आप राइट बटन पे टैप कर देते हैं, देखिए यहाँ पर इंटर 6 डिजिट ऑफ बैंक ओटीपी। दोस्तों आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एक बैंक की तरफ से ओटीपी आ जाएंगे, एक आपका आधार के तरफ से ओटीपी आ जाएंगे। तो अपना अपना जगह पर अपना ओटीपी है उसको सबमिट, आप ओटीपी को यहाँ से फिल कर देते हैं। करने के बाद नीचे देख सकते हैं कि फिर से एक राइट का बटन मिल जाएंगे। जैसे आप राइट बटन पे टैप कर देते हैं, देखिए यहाँ पर सेट 6 डिजिट ऑफ यूपीआई पिन का ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी अपना यूपीआई पिन है आपको यहाँ पर बढ़िया से फिल करना होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो भी अपना यूपीआई पिन है उसको हम इस तरीके से सेट कर देते हैं, ताकि आपको यहाँ पर रैंडमली टाइप करना है, ठीक है। आपको कोई भी इधर उधर का टाइप नहीं करना और इसको याद भी रखना होता है, ताकि आप कभी भी कैसा पैसा किसी को सेंड करते हैं या तो मनी वगैरह किसी को पैसा वगैरह ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये इस पिन के मदद से आप पैसा वगैरह को सेंड कर पाएंगे। जब तक ये पिन आप हिडन रखेंगे, जब तक ये पिन आप नहीं डालेंगे, तब तक किसी को आप पैसा वगैरह सेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये पिन आप जो डाल रहे हैं ये आपको हिडन रखना है, कोई भी रैंडमली आप दबा सकते हैं। ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि आप मतलब अपने हिसाब से दबाना है, ये आपका ऑटोमेटिक जो अपना हिसाब से यहाँ पर टाइप कर देना है। करने के बाद दोस्तों नीचे एक राइट का बटन दिया होता है, राइट बटन पे जैसे आप क्लिक कर देते हैं, देखिए कंफर्मेशन के लिए दोबारा वही पिन आपको सेट करना होता है। तो चलिए हम फिर से वही पिन को हम सेट कर देते हैं। करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि एक दोबारा राइट का बटन दिया होता है, राइट बटन पे जैसे हम क्लिक कर देते हैं, देखिए आपका इस तरीके से यूपीआई पिन इस सेट का ऑप्शन आ जाएंगे, या तो कंप्लीटली अपना जो यूपीआई पिन है वो एकदम कंप्लीटली सेट हो जाएंगे। आपका एसएमएस भी आ जाएंगे कि यू हैव सक्सेसफुली सेट यूपीआई पिन, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो यूपीआई पिन है वो कंप्लीटली सेट हो गया है। अब आप किसी को भी पैसा वगैरह एकदम इजीली सेंड कर पाएंगे, शायद कितना भी रुपया आप सेंड कर पाएंगे। तो चलिए उसके लिए आपको सबसे नीचे देख सकते हैं कि सेंड 1 रुपीज जो पैसा है किसी को आप सेंड करना चाहेंगे तो आप किस तरीके से कर पाएंगे, नीचे आपको टैप कर देना है। जैसे आप टैप कर देते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे या तो नेम वगैरह आ जाएंगे, या तो जो भी अपना फोन पे का अपना जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर वगैरह है वो अगर आपके पास है तो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अन्यथा यहाँ पर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सर्च एनी कॉन्टैक्ट नेम, या तो अपना जो फोन पे नंबर होता है फोन पे नंबर भी यहाँ पर किसी को टाइप वगैरह कर सकते हैं। चलिए मान के चलिए हम किसी को एक नंबर यहाँ पर टाइप कर देते हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना लगे। देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से आपको एक नंबर वगैरह टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नाम वगैरह भी शो हो जाएंगे, नाम वगैरह भी शो हो जाएंगे कि आप कितना पैसा किसी को सेंड करना चाहेंगे, और जिसका नंबर है उसका नाम वगैरह भी शो हो जाएंगे कि किस नाम पे ये फोन पे अकाउंट बना होता है। तो आपको सारा चीज़ वेरीफाई करने के बाद ही दोस्तों आपको पैसा वगैरह सेंड करना रहता है। तो चलिए मान के चलिए हम पैसा 1 रुपया सेंड करना चाहते हैं, तो 1 रुपया हम इस तरीके से टाइप कर दिए। करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि एक पे का ऑप्शन दिया होता है, पे बटन पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ पर दोस्तों हम पहले आपको बता चुके हैं कि इंटर 6 डिजिट ऑफ यूपीआई पिन, जो भी आपको हिडन रखने के लिए बोले थे, जो भी आपको याद रखने के बोले थे, वो जो रैंडमली पिन है उसको आपको यहाँ पर दबा, जैसे दोस्तों हम इस पिन को टाइप कर लेते हैं। करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि एक राइट का ऑप्शन दिया होता है, राइट बटन पे टैप करके दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुली, इस तरीके से आपका ऑप्शन आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने पैसा वगैरह किसी को भी सेंड कर पाएंगे। अगर मान के चलिए किसी और को सेंड करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको नंबर वगैरह सेट करके यहाँ पर नाम वगैरह वेरीफाई करके आप किसी को भी पैसा वगैरह सेंड एकदम ईजिली कर पाएंगे। या तो आप इससे बहुत सारा रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, बिल वगैरह पेमेंट कर सकते हैं, या तो लोन रिपेमेंट करना चाहते तो इससे एकदम ईजिली अपना लोन भी रिपेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा सर्विस दिया होता है। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना बोलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया। मिलते हैं किसी एक नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।